चंद फिक्रें हैं जो हम दहाइयों से सुन रहे हैं। नंबर 1, सियासत में कोई बात हतमी नहीं होती। सियासत में जो बात कही जाती है उसका एक्चुअली वो मतलब नहीं होता। आप जलसों में जो कुछ कहते हैं बाद में आप उनसे मुकर भी सकते हैं और ये कह सकते हैं कि भाई ये तो सिर्फ इंतखाबी नारे थे। आप जिसकी मर्जी पगड़ी उछालें, जिसको मर्जी गालियां दें, जिसके मर्जी नाम रखें और उसके बाद फिर आप ये कहना शुरू करते हैं कि नहीं ये तो एक इंतखाबी बात थी ना, इसका मेरा ये मतलब तो नहीं था। और ये कहा जाए कि सियासत में कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती, सियासत के अंदर आप किस तरफ भी जा सकते हैं। तो इन बातों को जब जज्बाती अंदाज पर आप देखते हैं तो इनका कुछ और मतलब है। अगर आप थोड़ा अकली बुनियाद पर देखते हैं तो इनका मतलब ये है कि झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं है। आप अपना मतलब निकालने के लिए झूठ बोल सकते हैं। धोखा देना एक ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रैटेजी है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने मफादात की खातिर अपने नज़रियात से पीछे हट सकते हैं। जब भी आपको इख्तियार चाहिए हो तो आप इख्तियार के लिए जो कुछ आपने कहा, जो कुछ आपने नज़रिया दिया, जो कुछ आपने पैगाम दिया, आप उससे बिल्कुल उलट कर सकते हैं। तो ये सियासत का हुस्न है। मेरे जैसी उम्र के लोग तो अब इन बातों को सुनकर इसकी असलियत को समझ चुके हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हमारे नौजवान जो पहली दफ़ा अब इलेक्टोरियल प्रोसेस के अंदर आए थे, जिनकी उम्र 18 साल की इसी दौरान में हुई थी, जब वो ये बातें सुनते होंगे तो किस किस्म की रोल मॉडलिंग और किस किस्म की तरबियत उनकी हो रही होगी। क्या हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि बिल्कुल आप एक अय्यार, मक्कार, झूठे और अगर आप मुझे इजाज़त दें गैरत से आरी रवैये के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार कर अगर किसी तरीके से अपने मफादात को इख्तियार कर लें तो आप एक कामयाब शख्स हैं। अगर ये जमहूरियत की खूबसूरती है तो माफ़ कीजिएगा ये जमहूरियत की बदसूरती है। एक शख्स जो इस मुल्क को, किसी मुआशरे को, किसी ग्रोह को, किसी ख़ानदान को, किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है, उसको सच्चा होना चाहिए, उसको ईमानदार होना चाहिए, वो अपनी बात पर पक्का होना चाहिए, वो अपनी तसहीह करने वाला हो, वो अपने आप से बार बार अपने आप को रिफ्लेक्ट करके अगर कोई गलती की है तो उस पर माफ़ी मांगने वाला हो, और वो अपने हायर पर्पस को अचीव करने के लिए कभी भी किसी को कंप्रोमाइज़ ना कर रहा हो, वैल्यू सिस्टम को, अपनी अखलाकियात को और अपने जो मुरव्वजा गैरत के उसूल हैं उनको कंप्रोमाइज़ कर रहा हो। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ तमाम लोगों को जिनका सियासत से ताल्लुक़ है कि खुदा के लिए इसकी वजह से माशरे में बहुत बिगाड़ पैदा हुआ है। खुदा के लिए इस बात को एहसास कीजिए कि आपने हमारे इस माशरे की पूरी फैब्रिक को एक बेईमानी, बददियानती के पैटर्न सिखा दिए हैं और झूठ को जानते, यानी सच को दिल में जानने के बावजूद झूठ को फर्स्ट वैल्यू के तौर पर एक्सेप्ट करना माशरे को सिखा दिया है और इसके बहुत बुरे असरात होते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम से मुल्क नहीं डूबते, मुल्क जो हैं मुआशी मसाइल की वजह से नहीं डूबते, जितने इखलाकी तौर पर जब उनका क्राइसिस हो जाता है, जब उनके अंदर इखलाकी बहरान हो जाता है तो तब डूबते हैं। हमारे मुल्क में बैड रोल मॉडलिंग की वजह से, गलत रवायात को सामने लाने की वजह से जो हमारा माशरती फैब्रिक है वो बिल्कुल तबाह हो गया है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और क्या किया जाए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये मैं जज्बाती गुफ्तगू करके सिर्फ अपने दिल की भड़ास निकालने की बजाय ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि किया ये जाए कि हम अपने ख़ानदान के लेवल पर अपने घर में जितने अफराद हैं उनकी तरबियत के ऊपर तवज्जो दें। उनको ये बताएं कि ये सारी जो वैल्यू सिस्टम आपको माशरे में नज़र आ रही है ये ट्रू वैल्यू सिस्टम नहीं है। ट्रू वैल्यू सिस्टम वही है जो कि सच्चाई, ईमानदारी, दयानतदारी, अहद का पास करना और अमानतों का ख्याल रखना और अपने आप को एक आजिज़ इंसान बनाकर अपनी सलाहियतों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना, ये ही बेसिक ये तरबियत का एक महवर है जो हम अपने घर में, अपने बच्चों से, अपने औलाद से, और अगर हमारा दायरा असर ज़्यादा है तो आप उसके ऊपर हम उसमें इसको लागू करें। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मेहरबानी करके इसका तज़किरा अपने घरों में और अपनी महफिलों में कीजिए ताकि गलत मैसेज हमारे बच्चों के दिमाग में ना जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और अभी बहुत सी मुफीद बातें बाकी हैं। मैं पिछले कई सालों से ये खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। इसमें मैं और मेरी टीम कोशिश करते हैं कि इन वीडियोस की क्वालिटी, इनकी रिसर्च और इसकी टेक्निकल प्रेजेंटेशन को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। इस सिलसिले में
اگر آپ پیٹریون کے تھرو ہماری کاز کو سپورٹ کرنا چاہیں تو اس سے ہم اور بہتر طریقے سے خیر کا یہ پیغام دنیا کے سب انسانوں کو مفت پہنچا سکتے ہیں. شکریہ.